चिट्ठी वड्डी खबर आ रही है इस वेले दी। हरियाणा विधान सभा पहुंचे ने अभय चौटाला। हरियाणा विधान सभा पहुंचे ने अभय चौटाला, ट्रैक्टर लैके विधान सभा पहुंचे ने अभय चौटाला। इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है। अस्तीफा देन पहुंचे ने अभय चौटाला। इन्हों ने ऐलान किया सी, याद करा दईए कि जेकर 26 तारीख तक कुछ नहीं बनता तो अपने अहदे तो अस्तीफा दे देंगे। सो स्पीकर नूं अपना अस्तीफा देंगे और ट्रैक्टर लैके पहुंचे ने अभय चौटाला। पहला ही अपने अस्तीफे की चिट्ठी भेज चुके थे। उन्होंने कहा सी कि चिट्ठी उदों तक रख लो जदों तक 26 तारीख नहीं आती, पर 26 तारीख तो बाद हुणे ये तस्वीरां जिहड़ियां एक्सक्लूसिव तुसीं वेख सकते हो किस तरह के नाल किसानी झंडा ला के पहुंचे ने अभय चौटाला। एक्सक्लूसिव तस्वीरां और अस्तीफा देन पहुंचे ने विधान सभा पहुंचे ने और उन्होंने वालों पहला ही कह दिता गया, ऐलान कर दिता गया कि मेरे वालों अस्तीफा दे दिता जाएगा जेकर 26 तक कोई हल नहीं होता। और अज 27 तारीख है तो उस जुबान के चलते अज इन्होंने अस्तीफा देना वाजिब समझा पहुंचे ने किसान का झंडा लगा के, किसानी झंडा लगा के और बकायदा ये वखरा ही ट्रैक्टर लैके कह सकते हैं। ट्रैक्टर जिहड़ा वो बिल्कुल विलखण जा लग रहा है, पर एक कह सकते हैं किसानी हक्कां दे विच अभय चौटाला पहुंचे ने, ट्रैक्टर लैके विधान सभा पहुंचे। सो फोन लाइन ते ने नवनीत वधाडीटा जी, अगर इस तस्वीर की गल करिए या फिर हालात की गल करिए तो वेख सकते हैं कि अस्तीफा वाकई जो कि आसी किया अभय चौटाला उन्होंने। देखो बिल्कुल अभय चौटाला जिहड़े ने वो पहला ही अपनी चिट्ठी पहला उन्होंने ऐलान किया सी गुरजोत के जे 26 तरीक तक केंद्र की सरकार इन्हां कानूनों नूं रद्द नहीं करती, वापस नहीं लैंदी तां वो अपना इस्तीफा दे देंगे। अगले ही दिन एक चिट्ठी उन्हां वल्लों स्पीकर के नाम भेज दी गई थी जिहदे च उन्होंने किसानों की हिमायत करते हुए साफ तौर पर कहा कि इन्हां कानूनों नूं रद्द करना चाहिए और जे 26 तरीक तक कानून नहीं रद्द होंदे तो 27 तरीक नूं मेरे इस्तीफे के तौर पर इस चिट्ठी नूं मन्निया जाए। सो कुल मिला के असीं कह सकते हैं कि इस चिट्ठी तो बाद हुण चूंकि एक ट्रैक्टर मार्च कह लीए या कह लीए कि ट्रैक्टर राही लगातार हरियाणे के लोगों के विच भी अभय चौटाला पिछले कुछ दिनों गए ने और खेती कानूनों को लैके जो गुस्सा किसानों के विच उन्हां बारे गलबात की। अज जिहड़े अभय चौटाला ने वो तस्वीरां जिहड़ी तुसीं वेख पा रहे हो कि पहुंचे ने विधान सभा, हरियाणा विधान सभा स्पीकर नूं मिलण दे लई और अपना लिखती तौर पर हैंडओवर जिहड़ा इस्तीफा सी क्योंकि पहला चिट्ठी सी पर हुण इस्तीफा देण दे लई जिहड़ा हैगा विधान सभा पहुंचे ने जो तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो। पर सब तो वड्डी गल है कि ट्रैक्टर लैके अभय चौटाला जिहड़े ने वो विधान सभा पहुंचे ने जो इन्हां तस्वीरां च नजर भी आ रहा है और हुण मुलाकात करन तो बाद इस्तीफा अपना जिहड़ा विधायकी दा इस्तीफा है वो इस्तीफा जिहड़ा हैगा स्पीकर नूं दित्ता जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है तमाम जानकारी। तो स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे अभय चौटाला। वहाँ छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। वहाँ 85 साल के बुजुर्ग सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन कल इन्होंने जानबूझकर कि इस शांत प्रिय आंदोलन चल रहा है जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है, कैसे इस आंदोलन में तोड़ फोड़ की जाए, कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, इसके लिए यूपी की साइड से कुछ असामाजिक लोगों को लाने का काम किया और उन्होंने फिर इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि जो नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा था वो भावुक हो रहा था और वो उनके बहकावे में आकर के ही कहीं लाल किले पे गया। लाल किले पे जाने के बाद जो शरारती थे उन्होंने तो अपनी साफ कर, जो सरकार का षड्यंत्रकारी था उसने अपना काम किया, लेकिन जो किसान एक्चुअल में गया था आपने देखा होगा आखिर जब वहाँ से किसान उस जगह को खाली करके अपने अपने घर की तरफ लौट रहा था, अपने आंदोलन वाली जगह पे लौट रहा था, तो उसने नेशनल एंथम बजाया, राष्ट्रगान गाया गया और राष्ट्रगान गा करके उस तिरंगे को उन्होंने सलूट करके और उसके बाद फिर वो अपने अपने घर की तरफ। आज क्योंकि सरकार की बीजेपी की हमेशा ऐसी सोच रही है कि लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे जरूर बांट लिया। इसी तरह गुजरात के अंदर इन्होंने किया। गुजरात में जो दंगे कराए गए थे एक बारी, गोधरा जो कांड हुआ था, आज भी उसको लोग नहीं छोड़ रहे। ये इसको गोधरा कांड का स्वरूप देना चाहते थे और मैं तो राय देता हूँ उन किसान सूरवीरों को जो वहाँ पे ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके आए, सरकार को ये कह करके आए कि आप समय रहते अपने द्वारा बनाए गए 3 काले कानून वापस ले लो, अगर नहीं लोगे तो फिर
हम लगातार इसी तरह से शांत तरीके से बैठ करके, शांत तरीके से मार्च करके, यात्राएं निकाल करके आपको इसके लिए हम आगाह कराते रहेंगे, आपको अपनी गलती का सुधार करने का मौका देंगे। कल मार्च जो है अकेला दिल्ली में नहीं हुआ, पूरे पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में कोई स्टेट ऐसी नहीं थी जहां किसानों ने कल मार्च किया और लाखों लाखों की संख्या के अंदर मार्च किया गया। मैं तो आज फिर आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपने गलत निर्णय कर लिया और आपके गलत निर्णय की वजह से कितने लोग आज परेशान हो रहे हैं। आप अपनी इस भूल को सुधारो। अगर आप बारी बारी ये कहते हो कि हम इसको 2 साल के लिए डेफर कर लेते हैं, हम इसको 3 साल के लिए कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप गलती पे हो। आप अपनी गलती को सुधारने के लिए कृषि के कानूनों को खत्म करो और खत्म करके नए सिरे से जो वायदे आपने किए थे, जो कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, जो आपने ये कहा था कि जहाँ किसान का कर्जा माफ करेंगे वही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, आपने ये भी वायदा किया था कि हम तो किसान की जो लागत मूल्य होगी, जो फसल पे खर्चा आता है, उससे उसको 50% ज़्यादा दे करके किसान को मजबूत करेगा। तो अब किसान आपके सामने आकर के अपनी बात कह रहा है, आप गलती को सुधारो और अपने किए हुए वायदों को पूरा करने का काम। सर, सरकार के आज कई नेताओं का ये कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ लाल किले पर वो एक साजिशन, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ और किसान आंदोलन के ऊपर उसका एक तरह से ठीकरा फोड़ा गया है। सरकार में बैठे लोगों का काम है, वो तो अपना पक्ष रखेगी, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए लोगों पे आरोप लगाएंगे, लेकिन आप सारे इस बात के लिए स्वयं जो है इसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि 2 महीने हो गए हमारे बॉर्डर के ऊपर लोगों को बैठे। कितने ट्रैक्टर मार्च शहरों से, अलग अलग गांवों से निकले। कहीं से भी कोई सोशल मीडिया पे छोटी मोटी ऐसी रिपोर्ट आपने देखी जिससे लगता हो कि कोई हुलड़बाजी हो रही या कोई इसमें इस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं जो कहीं किसी का नुकसान कर दें। वो लोग तो अपनी बात केंद्र की सरकार तक पहुंचाने के लिए जहाँ जैसा उनको समझ में आया उसी तरह से उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन दिया। सर, उनकी ओर से चाइना का भी जिक्र किया गया। कृषि जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि इसमें चाइना का भी रोल है और क्या, ताकि इंडस्ट्री जो है भारत में ना आए, इसलिए चाइना चाहता है। किस्मत है हमारी कि हमारे प्रदेश में ऐसे शिक्षा मंत्री बड़े हैं जिनको स्कूल का भी ज्ञान नहीं है, वो चाइना की बात करते हैं। उससे पूछो शिक्षा मंत्री से कि खैर के कितने दरख्त कटे हैं और कौन काट के ले गया, कितना बड़ा सरकार का नुकसान हुआ है और कितने दरख्त काट करके किसने ले जाकर के बेचे। उनको ये जानकारी हो सकती है, लेकिन उनको ये नहीं पता किसान कैसे। किसान ने तो उसके घर के दरवाजे पे जाकर के क्या बोला था, आपने वीडियो में देखा होगा, किस तरह से उनके ऊपर सवाल खड़े किए, किस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन लगाए। ये मैं नहीं कह रहा, लोगों के लगाए हुए हैं। जिन लोगों ने उनको वोट दिए वही उनके घर पे गए, उन्होंने कहा कि हमने तेरे को वोट दिया था, हमने तेरे को विधानसभा का सदस्य बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि तुम किसान की आज अनदेखी करने का काम करें। आज आपका जो सबसे बड़ा फैसला है, विधानसभा से इनेलो के एकमात्र विधायक थे आप, आवाज बुलंद करते थे विधानसभा में, आज आपने जो इस्तीफा दिया है, ये सारे क्रियाकलाप को, इस सारा जो आपने ट्रैक्टर मार्च यात्रा निकाली किसानों को, इस पर आप क्या कहना है, क्यों आप इस स्थिति तक पहुँचे? हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से बड़ी हुई है। चौधरी देवीलाल ने इसको पार्टी का पौधा लगाया, उन्होंने इसकी शुरुआत करी और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जब कभी भी गरीब आदमी के साथ, कमेरे वर्ग के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ किसी भी सरकार ने अनदेखी करने का काम किया, उन्होंने उसका साथ दिया, उस लड़ाई को लड़ा। जब कभी वो सत्ता में थे उन्होंने ऐसे गरीब लोगों के कल्याणकारी काम किए जो आज पूरे देश में लागू है, दुनिया में उनका जिक्र है। पेंशन योजना इस देश में अगर कोई लेकर के आया, लागू करी, तो शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था।
अगर किसी ने पहली दफा इस देश में किसान का कर्जा माफ किया उस शख्स का नाम है चौधरी देवीलाल। अगर किसी ने ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने का काम इस देश में किया तो उसका नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर गरीब हरिजन की और वाल्मीकि बैकवर्ड, अगर कहीं गांव की पंचायत में बड़ी भागीदारी तो नंबरदार का पद अलग से निकाल करके उनको एक सम्मान देने का काम है। गरीब आदमी के घर के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, उसके लिए चौपालों का निर्माण पहली दफा इस देश में किया तो जो साहब ने ओलावृष्टि से किसान की अगर फसल बर्बाद होगी, खराब होगी, उस फसल का मुआवजा अगर किसी ने शुरू किया तो उसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल की थी और कोई दूसरा आदमी नहीं है। तो ये दावा कर सके कैसे कि मैंने तो इस तरह के काम किए जिससे देश को फायदा। यहाँ तो ऐसी सरकार बढ़ गई है इस देश में कि जो कैसे किसान की जमीन से किसान को बेदखल किया जाए उसके लिए कानून बना है। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करें। हमने बैठ करके फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए पार्टी के सारे साथियों ने हमारे आपस में बैठ करके विचार हुआ और ये फैसला लिया गया कि अगर 26 जनवरी तक, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थी, बहुत सारे साथियों की सोच ये थी कि 26 जनवरी तक हो सकता है कोई प्रधानमंत्री जी के समझ में आ जाए और ये कानून काले जो बनाए गए वापिस हो जाए। तो मैंने कहा भी आप मुझे एक तरफ तो कहते हो कि आप इस्तीफा दो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हमें कुछ दिन देखना चाहिए, तो देखने की तारीख तय कर देता हूँ। 26 जनवरी तक अगर वापस हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो 27 को जाकर के स्पीकर को इस्तीफा सौंप दूँ। मैंने 2 दफा इस्तीफे स्पीकर को पहले भेजे, लेकिन स्पीकर साहब ने क्यों नहीं मेरे इस्तीफे को उस